हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतिक स्टडी पॉइंट। सो गाइस, इसके पहले मैंने आप लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था। आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। बट एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था कि सर इसके पहले जो आपने मुझे न्यूमेरिकल करवाया था उसमें आपने कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम लिया था, है ना। सो क्या कैपेसिटेंस का वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है क्या, है ना। देखो बेटा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका हर एक का जो कैपेसिटेंस है वो सेम हो। मैं आपको एक नया क्वेश्चन करवा देता हूं सेम टू सेम पैटर्न पे, ताकि आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो उसमें मैंने आप लोगों का 9 पिकोफैराड लिया था, है ना। अब मेरे यहां पे मान लो मैंने जो वैल्यू लिया है वो आप लोगों का 3 माइक्रोफैराड है। दूसरे वाले कैपेसिटेंस का जो C2 का वैल्यू है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं बेटा। यहाँ पे आप लोगों का जो C1 का वैल्यू है बच्चा, वो गिवन है आप लोगों को 3 माइक्रोफैराड, है ना। फिर C2 का वैल्यू है बेटा आप लोगों का 6 माइक्रोफैराड, और आप लोगों का जो C3 है बेटा उसका वैल्यू आप लोगों का 12 माइक्रोफैराड, है ना बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि एक तो आप लोगों को टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है ना। तो आप लोगों को पता है सब के सब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे C नेट निकालना है बेटा, तो आपका फॉर्मूला होता है 1/C1, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9, सॉरी 1/12। ओके, सो यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 12, ऊपर होगा आप लोगों का 4 देन 2 प्लस 1, है ना। तो ये 4 2 6 7, तो ये हो जाएगा आप लोगों का C नेट इज इक्वल्स टू 12/7 माइक्रोफैराड। आई होप यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बेटा, है ना। तो ये क्या आया, ये आया मेरा नेट या टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टोटल चार्ज की, है ना, कि इस पे कितना चार्ज होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखिए अगर मुझे यहाँ पे चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है, सो मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूं। अब आपको पता है कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा आप लोगों का Q इज इक्वल्स टू, है ना, CV, यही होता है। तो देखिए यहां पे अगर आप नेट चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे तो Q इज इक्वल्स टू, अब C आपका जो कैपेसिटेंस है बेटा वो कितना आया 12/7 माइक्रोफैराड। तो चलिए यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 12/7 माइक्रोफैराड। और आपका जो पोटेंशियल है बेटा, है ना, वो पोटेंशियल कितना गिवन है, पोटेंशियल आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, पोटेंशियल का वैल्यू मैंने इसमें नहीं लिखा है क्या, जस्ट मिनट मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, 1 मिनट दो बस मुझे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेक कर लूँ कि यहाँ पे आपका पोटेंशियल जो था वो कितना था। अच्छा इसमें तो सेम था, जस्ट मिनट बच्चा पार्टी, पोटेंशियल 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 आप लोगों का इस क्वेश्चन में कितना है। चलो एक काम करो, लेट इट बी, आप इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट कर लो, चलो हटाओ, है ना। अभी आप इसका जो पोटेंशियल है बेटा वो आप कर लो 12 वोल्ट। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए तो अब मुझे यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है 12 वोल्ट, है ना बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो V कितना है मेरे पास, V हो जाएगा 12। तो इस हिसाब से जो मेरे पास चार्ज होगा बेटा वो हो जाएगा आप लोगों का 144/7, है ना, माइक्रोकुलाम। ठीक है, क्योंकि चार्ज है ना तो कुलाम में हम लोग कंसीडर करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच, है ना, कि हर एक के ऊपर वोल्टेज निकालो, मतलब V1 निकालो, V2 निकालो, V3 निकालो। तो यहाँ पे अगर मैं V1 निकालूं, है ना बेटा, तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका Q/C1। तो देखिए Q कितना है 144/7 इंटू, ओके। अब कुलाम का वैल्यू देखिए कितना है, ये है आप लोगों का 1/3, 3 माइक्रोफैराड है ना, 3 माइक्रोफैराड है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3 ओके माइक्रोफैराड, है ना बेटा, ये हो गया आप लोगों का 3 माइक्रोफैराड। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3 4 जा 12 और 3 8 जा ओके 24, 3 8 जा 24 डिवाइडेड बाय 7, है ना। अभी कितना हो जाएगा ये वोल्ट। सो आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। वैसे ही आप लोग अगर V2 निकालना चाहें तो V2 का वैल्यू होगा Q/C2। ठीक है, तो Q कितना है 144/7 इंटू, देखिए नेक्स्ट वाले की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफैराड। ओके बेटा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/6। अगर आप सॉल्व करेंगे सो 6 2 जा 12 और
6 4 ओके 24 डिवाइडेड बाय 7 वोल्ट है ना। अब आप मुझे V3 जो है वो आप मुझे होमवर्क में कैलकुलेट करके बताइएगा कि आप लोगों का आंसर कितना आने वाला है। आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। ओके सो चलिए चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए, अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब लेट मी शो यू वंस अगेन, जस्ट अ मिनट। देखो जैसे मेरे पास ये दो आप लोगों का है ना कैपेसिटर्स हैं, है ना, ठीक है, दीज आर कैपेसिटर्स। अब पहले मैंने क्या किया था बेटा, पहले मैंने ये किया था कि मैंने इन एक से दूसरे को जोड़ा था, है ना, एक से दूसरे को जोड़ा था मैंने, ठीक है। और मैंने क्या किया था कि ये इस वाले को बैटरी से जोड़ दिया था और इस वाले को बैटरी से जोड़ दिया था। अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। क्या करूंगा, मैं एक को इधर से कनेक्ट कर दूंगा, एक को इधर से कनेक्ट कर दूंगा और इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट करूंगा, है ना। मतलब एक टर्मिनल बैटरी का ये इस वाले पे जोड़ूंगा और दूसरा वाला टर्मिनल में बैटरी का इस वाले पे जोड़ूंगा। ये अरेंजमेंट समझ में आया? बोले सर थोड़ा डायग्राम बना के दिखा दो तो और अच्छा हो जाए, है ना। देखो मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे मान लो एक कैपेसिटर मैंने लिया, है ना बेटा, एक कैपेसिटर मैंने लिया, ठीक है, और वो कैपेसिटर को मैंने, है ना, ये ऐसे, अब पता है आपको अच्छी तरीके से, है ना, कि ये जो है यहाँ पे उसका पॉजिटिव एंड है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है ना, बड़ी टांग छोटी टांग याद है ना आप लोगों को? बोले हाँ सर याद है, ठीक है। तो ये वाला है ना बड़ी टांग मान लो, ये छोटी टांग मान लो, है ना बेटा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर उल्टा लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया बेटा, ये देखो ये ऐसे लगा दिया बच्चा पार्टी मैंने, है ना। ये आप लोगों का कैपेसिटर जो है वो ऐसे लगा दिया, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये ऐसे लगा दिया, है ना। इसको इससे कनेक्ट कर दिया बेटा, है ना, इसको इससे कनेक्ट कर दिया ये ऐसे, और ये वाले को इससे कनेक्ट कर दिया ऐसे, है ना। और इन दोनों को बेटा, है ना, इन दोनों को मैंने जस्ट अ मिनट, इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लूँ मैं तो ये और अच्छे से आप लोगों को शो हो जाएंगे। ये देखिए, है ना, ये देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या किया कि मैंने इन दोनों को यहाँ से बैटरी से कनेक्ट किया ऐसे, ये हो गए आप लोगों के बैटरी से कनेक्ट, ठीक है, ये हो गए आप लोगों के बैटरी से कनेक्ट, है ना बेटा। तो अब देखो, है ना, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है आप लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है बेटा इसको? पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। बोले सर हम लोगों का बुक में जो डायग्राम है वो तो कुछ अलग है, तो वैसा आप बना के बता दोगे क्या? बिल्कुल देख लो, है ना। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया ये सेम रखना, अगर बड़ा छोटा करोगे तो सेल का सिंबल बनेगा, है ना। तो ये आप लोगों का पहला कैपेसिटर हो गया बेटा, ये आप लोगों का दूसरा कैपेसिटर हो गया बच्चा पार्टी, और ये आप लोगों का तीसरा कैपेसिटर, है ना। एक और ले लेते अपना क्या जा रहा है ना। तो इन तीनों को अगर मुझे पैरेलल जोड़ना है बेटा, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है, फिर मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को यहां से बेटा, ये जहां से कनेक्ट है ना बेटा, ये जहां से कनेक्ट है ना, यहां से मैंने क्या किया, एक बैटरी से इनको सप्लाई दिया, ये मैंने इस बैटरी से इसको सप्लाई दिया, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका पॉजिटिव एंड, ये इसका नेगेटिव एंड, है ना। तो ये पॉजिटिव एंड क्या करेगा बेटा, ये यहाँ से, है ना, जैसे मान लो ये यहाँ से जो फर्स्ट वाली प्लेट है ना बेटा, इस फर्स्ट वाली प्लेट से Q1 चार्ज इसने खींचा, है ना, खींचा भैया, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है ना। अब इलेक्ट्रॉन लेगा, छीनेगा, है ना। पॉजिटिव एंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स अगर निकले तो ये वाली प्लेट कैसी हो जाएगी बेटा, ये वाली प्लेट आप लोगों का पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोले हाँ सर। ये वाली प्लेट भी कैसी हो जाएगी बेटा, आप लोगों का पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली प्लेट भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एम आई राइट? तो बेटा मान लो इसने यहां से Q1 खींचा, है ना, यहां से आप लोगों का Q2 खींचा, और ये इस वाली प्लेट से आप लोगों का क्या किया, इसने Q3 खींचा, है ना। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी ठीक है क्या बेटा? अभी देखो, बोले हाँ से ठीक है ना। और ऐसा कैसा ले जाके, है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये यहाँ पे -Q3, यहाँ पे -Q2 और यहाँ पे -Q1 जो है वो इंड्यूस्ड करवा देगा, ठीक है। सो ये वाली कहानी आप लोगों को समझ, मतलब साइकिल कंप्लीट करवाएगा। Q1 चार्ज लिया, इधर से ले जाके कहां पे डाल दिया, इसका नेगेटिव प्लेट पे। यही होता है हम लोगों का कॉम्बिनेशन में, है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे नेट चार्ज निकालना रहे, है ना, अगर मुझे यहाँ पे नेट चार्ज निकालना रहे, तो क्या बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या बच्चा पार्टी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? जस्ट मिनट, एक काम करते, इसको रखते हम लोग इधर, है ना, इसको पहुंचा देते उधर, जस्ट अ मिनट बेटा, है ना। ये जो है
ये क्योंकि लगेगा ना आपको, एक सेकंड देख लो आप, कहीं कैमरा वैमरा तो बीच में नहीं आ रहा है, नहीं तो इसका साइज़ थोड़ा सा और रिड्यूस करूँ मैं, जस्ट अ मिनट। सर थोड़ा सा और आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा और छोटा कर दो, जस्ट अ मिनट बेटा, एक सेकंड रुको, अभी ठीक है, देखो बीच में तो नहीं आ रहा है, नहीं अभी नहीं आ रहा है ना। और अब ये वाला जो है, ये वाला मेरा दूसरा वाला है ना डायग्राम हो गया, जो आप लोगों का बुक्स में रहता है ना, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। सो आई होप अभी कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना। अब देखो मान लो है ना यहाँ पे, अच्छा ये क्या होगा बेटा कि इसका जो पोटेंशियल होगा ना, वो पोटेंशियल जैसे इसका V है ना बेटा, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो आप लोगों का कॉमन पोटेंशियल होगा सबका V, है ना। और जैसे इसने Q1 चार्ज लिया यहाँ से, है ना, यहाँ से Q2 चार्ज लिया, यहाँ से Q3 चार्ज लिया, तो ये कब तक चार्ज लेता जाएगा बेटा, कब तक चार्ज लेता जाएगा, जब तक कि इन तीनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब फर्स्ट वाले का भी पोटेंशियल V होगा, सेकंड वाले का भी पोटेंशियल V होगा, और थर्ड वाले का भी पोटेंशियल क्या होगा बेटा, V होगा। इसीलिए बोला जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों का पोटेंशियल जो होता है ना वो सेम होता है, ठीक है। तभी तो आप लोगों के घर के जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, है ना बेटा, वो सारे के सारे कैसे जुड़े रहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ताकि क्या हो, आप लोगों को इक्वली करंट जो है ना वहां से मिल पाए। सो आई होप ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग जो Q है बेटा, नेट Q है ना, वो कितना हो गया बेटा आप लोगों का, वो हो गया Q1, है ना, स्मॉल ले लेते हैं, ये हो गया आप लोगों का Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं, है ना, तो देखिए Q1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, C1V, है ना, इसके बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का C2V, है ना, जस्ट मिनट, ये हो जाएगा आप लोगों का C2V, और ये हो जाएगा आप लोगों का C3V। कैमरा कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, जस्ट मिनट, विंडो कैप्चर हो गया है, ये क्या हुआ, एक मिनट रुको बेटा, जस्ट मिनट, एक सेकेंड, ये विंडो में कुछ दिक्कत हुआ है क्या, कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसमें, अभी ठीक है, अभी प्रॉपर देख पा रहे हो, चलिए अभी क्लियर है। ओके सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारा इसका वैल्यू हो गया C3V, है ना। तो अभी आप लोगों का V, ये जो Q नेट है बेटा, है ना, इसका वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, ये यहाँ पे होगा C नेट और V नेट, ठीक है। सो V तो सबका सेम है, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, अरे यार जस्ट मिनट, है ना, C1 C2, ठीक है, और जस्ट मिनट, इसमें V मैंने कॉमन निकाला, ये हो जाएगा आप लोगों का, ये नौटंकी करना चालू कर दिया इसने, है ना, V कॉमन निकाला, ये हो जाएगा आप लोगों का C1 प्लस C2 प्लस C3, ये V से V कैंसिल हो गया बेटा, और आप लोगों का जो C नेट होगा बेटा, है ना, जो C नेट होगा वो हो जाएगा आप लोगों का C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा आप लोगों का, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं हम लोग, बोले सर एक न्यूमेरिकल कर ले क्या, बिल्कुल, बिना न्यूमेरिकल के तो आपकी पिक्चर सेट होगी नहीं। अब देखो देयर आर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफेराड, 3 पिकोफेराड एंड 4 पिकोफेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में अगर आपको कनेक्ट करना है ना बेटा, तो कैसे कनेक्ट करोगे, देखो ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, है ना, और ये थर्ड वाला हो गया, ठीक है बेटा, ये थर्ड वाला हो गया, है ना। और यहाँ पे इन तीनों को मैंने कनेक्ट किया है, इन तीनों को मैंने कनेक्ट किया है एक बैटरी से, है ना बेटा। और वो बैटरी कितना है बेटा, वो बैटरी आप लोगों का 100 वोल्ट का, कितना है वो बैटरी, सो ये आप लोगों का हो गया 100 वोल्ट का बैटरी। और फर्स्ट का जो कैपेसिटर है वो है बेटा आप लोगों का 2 पिकोफेराड, है ना बेटा। और उसके अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम है ना, तो ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे बेटा जो मेरा C1 है बच्चा, है ना, वो कितना है 2 पिकोफेराड, फिर उसके बाद C2 जो है बेटा वो कितना है 3 पिकोफेराड, है ना बच्चा पार्टी। और C3 जो है वो कितना है बेटा 4 पिकोफेराड, है ना। अब मुझे C नेट निकालना है ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों का, तो C नेट अगर मैं निकालना चाहूँ तो हो जाएगा मेरा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C नेट में इन तीनों की वैल्यू जोड़ लो बेटा, तो कितना हो गया 43729 पिको फेराड। सो आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक चार्ज के ऊपर हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालो, है ना। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, अगर ये 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट है तो आप लोगों को चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम लोग ये भी करके दिखा देते हैं। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो Q का वैल्यू होता है बेटा, है ना, वो जस्ट अ मिनट, ओके, तो Q इज इक्वल्स टू होता है आप लोगों का CV, है ना, ये होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, Q1 की वैल्यू निकालना है बेटा। तो Q1 इज इक्वल्स टू होगा आप लोगों का C1 इंटू V। तो देखिए आप लोगों का यहाँ पे, है ना, Q1 निकालने जा रहे हो आप। अच्छा, आप लोगों का C जो है C1 कितना है बेटा, C1 है 2 पिकोफैराड, तो ये हो गया बच्चा पार्टी 2 इंटू 10⁻⁻12 पिको, है ना। और आप लोगों का जो वोल्टेज बेटा, है ना, वोल्टेज वो कितना है, वो है 100 को आप क्या 10⁻2 लिख सकते हो क्या, बोले सर बिल्कुल। तो बेटा Q1 जो है ना बेटा, Q1 जो है वो कितना हो गया बच्चा पार्टी, बोले सर Q1 हो गया हम लोगों का 2 इंटू 10⁻⁻10, है ना, क्या हो जाएगा आप लोगों का पिको कुलाम, ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा आप लोगों को, अच्छा ये तो अभी लिखा हुआ है ना, तो इसको आप कुलाम ही कर दो, है ना, क्योंकि आप लोगों ने वैल्यू तो रख दिया था, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, ये आया आप लोगों का Q1 का वैल्यू। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, ये ऐसा क्यों कर रहा है बार बार, जस्ट अ मिनट रुकिए। इतना समझ में आया। चलिए 1 मिनट में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम चेक कर लूँ। इतना आप जरा ये वाला करके बताओ मुझे, ये C2V कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला बताओ जल्दी से, है ना। चलो देख ले तो क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, जस्ट मिनट, क्या दिक्कत हो रही है भाई। क्या दिक्कत हो रही है इसमें, और केबल वगैरह तो सब सही है, कैमरा सही आ रहा है, कैमरा भी सही आ रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, ओके फाइन। चलिए तो आपने निकाला बेटा, सिंपल सा है ना। देखिए C2 का वैल्यू कितना है, बोले सर C2 है हमारा 3 पिकोफैराड, तो बेटा ये लिख लो 3, है ना, पिको है तो आप 10⁻⁻12 कर लो, और वोल्ट कितना है 10⁻2, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू 10⁻10 कूलम, है ना। सो आई होप आप Q3 मुझे कमेंट में, है ना, सॉल्व करके जरूर बताओगे कि सर इसका आंसर जो है आपका इतना आ रहा है ना। सो आई होप इतना सा जो है मैं आप लोगों को होमवर्क दे सकता हूँ ना बच्चा पार्टी, बोले सर बिल्कुल, हम तो सब होमवर्क करके दिखा देंगे आपको। चलिए तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब चलते हैं हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, मतलब मजा आएगा तुमको क्वेश्चन करने में। चलिए स्टार्ट करें। सो देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना, है ना, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है कि नेटवर्क ऑफ 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई, है ना। आप लोगों के देखो ये जो है देयर आर 4 कैपेसिटर्स, है ना, दिख रहा है। ये आप लोगों का C1 है ना, ये आप लोगों का, जस्ट मिनट कलर चेंज करो अदरवाइज आप लोगों को नहीं दिख पाएगा। ये बेटा आप लोगों का C1 है, ये आप लोगों का C2 है, ये आप लोगों का C3 है, एंड दिस वन इज C4, है ना, ये जो है ये C4 है ना। तो वो कुछ ऐसे लगे हुए हैं, और यहाँ पे हर एक जो आप लोगों का कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस जो है वो कितना है 10 माइक्रोफैराड। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं तो यहाँ पे आप लोगों का C1, ठीक है, ये बेटा आप लोगों का C1, और एक कलर चेंज करें, C1 है ना, इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू C4 जो है वो 10 माइक्रोफैराड है। इतना समझ में आया, बोले जी सर। अच्छा V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू है आप लोगों का 500 वोल्ट, बोले बिल्कुल सर। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस नेटवर्क, है ना। अब आपको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है ना। तो देखो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालोगे, है ना, तो ये तो पता होना चाहिए कि सीरीज में है कि पैरेलल में है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ठीक है, तो देखो ये आप लोगों का जो है एक, सबसे पहले ये आप लोग देखो यहाँ पे ये ए बी अलग चीज हो गई, है ना, ये ए बी जो है ये अलग है, फिर ये बी से सी तक जो है ना बेटा ये अलग है
है ना, ये वाला, अरे चल जा, ये वाला कॉम्बिनेशन अलग है और यहाँ से सी से डी वाला अलग है और ए से डी अलग है ना। तो अब यहाँ पे है ना, जब ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो ना तो ये सीरीज में है ना बेटा, और ना ये पैरेलल में। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात सुनो, जैसे देखो यहाँ से मान लो 2 मिनट के लिए, ये यहाँ से ये जो सबसे फर्स्ट C1 का मान लो मैंने ये यहाँ से 500 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा है ना, और क्या करेगा, जो आप लोगों का ये फर्स्ट वाला प्लेट है बेटा है ना, मान लो इसके ऊपर इसने जो है कितना चार्ज दिया Q1 है ना, तो ड्यू टू इंडक्शन आप लोगों का यहाँ पे कितना होगा बेटा -Q1 है ना। ये एग्री करते हो, बोले हाँ सर। अब देखो ये आप लोगों का ये यहाँ से लगा कि ये इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है बेटा है ना, वो तो किसी एक्सटर्नल सोर्स से जुड़ी नहीं है, पर ये दोनों आपस में कनेक्ट है। देख रहे हो, ये जो आप लोगों का नेगेटिव प्लेट है ये वाला, और ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये वाला, ये दोनों क्या है, आपस में कनेक्ट है। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा है ना, यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आप लोगों का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा है ना, और यहाँ पे ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, आप लोगों का नेगेटिव चार्ज होगा है ना बेटा। यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, आप लोगों का नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा है ना। तो अब अगर इस को अगर हम लोग देखें ना, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो है ना, वो काय में कनेक्ट है बेटा, वो आप लोगों का सीरीज में कनेक्ट है। तो क्या मैं सबसे पहले है ना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस निकाल लूं क्या, बोले सर बिल्कुल। तो देखो आप लोगों को पता है, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसा बोल सकते हैं कि C1 एंड ऐसा बोल सकते हैं कि C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड है ना, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज है ना बेटा। काय में कनेक्टेड है, ये बोले सर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है ना। चलिए ठीक है, अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है बेटा, तो मैं इसको क्या कैसे फाइंड करूं, 1/C नेट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है ना। ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट है ना जो है फॉर्मूला। अब यहाँ पे बस आप लोगों को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना बेटा। तो देखो सारे के सारे 10 है ना, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 है ना बेटा। तो नेट जो आएगा आप लोगों का C1/C नेट विल बी इक्वल्स टू 3/10 है ना। तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का C नेट इज इक्वल्स टू 10/3 है ना बेटा माइक्रो फैराड। ठीक है, तो ये आया आप लोगों का इन तीनों का नेट सी है ना। चलिए अब अगर आप देखो ना बेटा, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बना सकते हैं हम लोग। सर कैसा बना सकते हैं कि ये तीनों तो कनेक्ट हैं आप लोगों का है ना। ये तो हो गया आप लोगों का 10/3, जस्ट मिनट। देखो ये जो है इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है बेटा 10 है ना, 10/3 माइक्रोफेराड है ना बेटा। 10/3 माइक्रोफेराड जो है ये तो कनेक्ट है कुछ ऐसे, और इसके पैरेलल है ना कनेक्ट है आप लोगों का कौन सा वाला, ये जो फोर्थ बच गया था बेटा है ना, ये जो फोर्थ बच गया था इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये कनेक्ट है कुछ ऐसा है ना बच्चा पार्टी, ये कुछ ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, ये दोनों कुछ ऐसे कनेक्ट है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, तो इसको हम लोग मान लो यहाँ पे एक 500 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है आपने इसको है ना। तो V इज इक्वल्स टू कितना हो गया 500 वोल्ट, बोले जी सर है ना। और ये कितना है बेटा, ये आप लोगों का 10 माइक्रो ये ना माइक्रो फेराड है। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या, बोले सर बिल्कुल, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बताओ मेरा C नेट क्या होगा बेटा, C नेट होगा C1 प्लस C2। तो C1 कितना है 10/3 और ये कितना है बेटा आप लोगों का 10। तो ये हो जाएगा फाइनली आप लोगों का C नेट जो है ये हो जाएगा आप लोगों का 40/3 है ना। 40/3 आप लोगों का कैपेसिटेंस निकालना है ना, तो ये हो जाएगा माइक्रो में दे रखा है ना। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का माइक्रो फैराड है ना, ये हो गया आप लोगों का माइक्रो फैराड। तो ये तो आ गया आप लोगों का सबसे पहले C नेट निकाला हम लोगों ने है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता चल गया आप लोगों को। अब ये बोल रहा है कि द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बी, देखो एक क्वेश्चन और दिया है आपको कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर है ना, तो हर एक के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ पे है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा, जस्ट अ मिनट, एक लाइन और एक काम करते हैं, नई स्लाइड ले लेते हैं जी, ये ज़्यादा बेटर होगा। देखिए अब यहाँ पे आप लोग Q का फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
कलर चेंज कर दीजिए सर, जस्ट अ मिनट, ये लो भैया। अच्छा, Q का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आप लोगों का CV, है ना। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बेटा, है ना, सबसे पहले देखो इस वाले डायग्राम में आ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं ये C1 के लिए बात कर लूँ, है ना। तो C1 पे जो मेरा वैल्यू था, है ना बेटा। अच्छा, अब एक चीज का और ध्यान रखना कि यहाँ पे इन तीनों के ऊपर, है ना, ये तीनों जो है बेटा, है ना, इसका सी नेट तो कितना आया? 10 माइक्रोफेराड। कितना आया इसका? 10 माइक्रोफेराड। तो ये जो सेकेंड डायग्राम मैंने बनाया, है ना, ये सेकेंड डायग्राम मैंने बनाया, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं, है ना, यहाँ पे अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो वो वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो वो वैल्यू होगा बेटा मेरा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा C कितना है बेटा मेरा? ये है C है मेरा यहाँ पे 10/3, ठीक है बेटा। और V कितना है? V देखो, V कितना गिवन है? 500, है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये हो जाएगा आप लोगों का 5000/3, है ना। तो क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बेटा? Q1 इज इक्वल्स टू 5/3, जस्ट अ मिनट, है ना, 5/3, अरे क्या हो गया इसको, 5/3 इंटू 10⁻3, है ना बेटा। क्या था? माइक्रो में था क्या? माइक्रोफेराड, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? माइक्रोफेराड है तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 10⁻6 से, है ना। तो ये फाइनली हो जाएगा आप लोगों का 5/3 इंटू 10⁻3। क्या मैं इसे 5/3 मिली, है ना, कुलाम लिख सकता हूं क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 10⁻3 है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा ये आप लोगों का? मिली कुलाम। सो आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना कि ये तीनों के तीनों जो थे वो कैसे जुड़े हुए थे आप लोगों का? सीरीज में। कैसे जुड़े हुए थे? सीरीज में, है ना। इसका मतलब सीरीज में क्या होता है आप लोगों का, है ना, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोगों का जुड़ा हुआ है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप लोगों का जुड़ा हुआ है तो क्या होता है बेटा? हर एक पे चार्ज जो है ना, सेम जो है आप लोगों का इंड्यूस्ड होगा। हर एक कैपेसिटर पे चार्ज का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। मतलब आप लोगों का यहाँ पे जो Q1 का वैल्यू रहा, है ना बेटा, वही आप लोगों का Q2 का भी होगा और वही आप लोगों का Q3 का भी होगा, है ना बेटा। इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब यहां पे आप लोगों का ये वाला, है ना, और ये वाला, जस्ट अ मिनट, है ना, और ये वाला, ये तीनों का वैल्यू सेम होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि Q2 Q3 विल बी इक्वल्स टू 5/3 मिली कुलाम। आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। बोले सर बिल्कुल। अब देखिए, अब लास्ट बचा आप लोगों का कौन सा बेटा? ये जो इधर नीचे जो लगा हुआ है ना, ये C4, है ना। तो C4 का वैल्यू देखो कितना है? 10 है। तो इसमें जब हम लोग Q4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का, अच्छा C का वैल्यू कितना है? बोले सर 10 है ना। और आप लोगों का यहाँ पे ये कितना है बेटा? तो 500 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 5, है ना, मिली कुलाम। सो आई होप ये वाली कहानी भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और कैमरा बीच में नहीं आया, है ना। तो क्वेश्चन बड़ा गजब का है ना, क्वेश्चन बड़ा गजब का है। अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझ के करते हो, है ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल ही होगा। ओके, सो चलिए अब यहां पे इसके आगे जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, है ना बेटा, देखो पहले उसके आप लोगों को न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत पूछे जाते थे, है ना, सॉरी डेरिवेशन वगैरह बहुत पूछे जाते थे। बट अब सीधा फॉर्मूला पे अगर आप लोगों ने इन दोनों का याद किया ना तो आपका काम चल जाएगा। अभी क्या है सर, इसमें कौन सी वाली चीज है? तो देखो यहाँ पे होता है बेटा कि आप लोगों का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे मान लो आप लोगों के 2 स्टैंड लगे हुए हैं। ये जो है बेटा, ये जो देख पा रहे हो, ये आप लोगों का इंसुलेटर स्टैंड है ना, इंसुलेटर स्टैंड, है ना बेटा। ये इंसुलेटर स्टैंड पे ये दोनों ही, है ना बेटा, ये भी और ये भी, ये दोनों के दोनों जो है ये आप लोगों का इंसुलेटर स्टैंड है ना बेटा। और ये फर्स्ट वाले पे चार्ज Q1 है बेटा, ये फर्स्ट वाले पे चार्ज जो है इस पे Q1 है ना, और इस वाले पे चार्ज कितना है आपका? Q2 है। और मैंने क्या किया, मैंने इसको, है ना, किसी एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर दिया, है ना। तो उसके बाद में अगर ये मान लो दोनों की रेडियस R हुई, है ना बेटा, तो इनको दोनों को कनेक्ट करने के बाद में जो कॉमन पोटेंशियल होगा उसका
फॉर्मूला क्या होता है, तो बस वो नॉर्मली आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया, बोले सर टोटल चार्ज हो गया आप लोगों का Q1 है ना प्लस Q2। ठीक है बच्चा पार्टी, बोले हाँ सर Q1 प्लस Q2, ठीक है। और आप लोगों का जो कैपेसिटेंस होता है ना, टोटल कैपेसिटेंस है ना बेटा, तो टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस मतलब कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। तो आप क्या यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का मतलब V, तो क्या आप Q1 की वैल्यू अगर रखें है ना, तो Q1 में कॉमन पोटेंशियल बोल रहा है ना बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका Q1 की अगर मैं वैल्यू के बारे में बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का C1 V1 प्लस कितना हो जाएगा आप लोगों का C2 V2 है ना, और नीचे कितना आ जाएगा आप लोगों का C1 प्लस C2 है ना। तो ये आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है बेटा है ना, और कुछ छूट तो नहीं रहा इस टॉपिक पे, देख ले हम लोग। तो ये जो है ये आप लोगों का डायरेक्ट जो है बेटा ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो है इस वाले फॉर्मूले में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद होता है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना बेटा, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस जरूर होता है। तो वो एनर्जी लॉस सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है बेटा आप लोगों का डेल यू इज इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ब्रैकेट में होगा आप लोगों का V1 माइनस ओके V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सो आई होप ये वाला जो है ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रखना है ना, इसके ऊपर आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप ये वाला जो आप लोगों को लेक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोगों का जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचे हैं आप लोगों के, वो मतलब 2 लेक्चर्स में आप लोगों का 2 लेक्चर्स में आप लोगों का ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे है ना, और किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा, और सारी चीज़ें आप बहुत सिंसियर तरीके से है ना बेटा, बहुत सिंसियर तरीके से जो है वो सॉल्व भी कर रहे होंगे है ना। तो इसी के साथ में अब हम लोग हमारी क्लास को करते हैं ओवर, ठीक है, हमारी क्लास को करते हैं ओवर, और मिलते हैं फिर हम लोग हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों का किसी भी टाइप का कोई डाउट है सो प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन 7869145191 है ना, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इसके ऊपर अपने डाउट जो है मुझे सेंड कर सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू हियर सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी सो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। खैर इतना तो तुम लोग कर ही दोगे। सो गाइज थैंक यू सो मच है ना, वीडियो तक लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप आप लोगों को कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू सो मच।